Assalamu alaikum. Hope so you all are fine. Today I'm going to start next chapter, chapter number 3, flowers and seeds. That means इस चैप्टर में हम फ्लावर और सीड्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके डिफरेंट पार्ट्स, स्ट्रक्चर, फंक्शंस या उनकी रिप्रोडक्शन के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. First topic is flower. When you go to a garden, the colorful flowers attract your attention. जब आप किसी भी गार्डन में जाते हो तो कलरफुल फ्लावर्स आपको खुद की तरफ अट्रैक्ट करते हैं. Have you ever thought what these flowers are for? क्या कभी आपने सोचा है कि ये फ्लावर्स किस लिए हैं या इनका पर्पस क्या है? Apart from pleasing your eyes with their colors, in what other process of nature are they used? आपकी आईज को अपने कलर्स के साथ प्लेजेंट फील करने के अलावा ये नेचर का ऐसा कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं या फिर इनका पर्पस क्या होता है. तो फ्लावर के बहुत से पर्पस होते हैं जो कि हम इसी चैप्टर में नेक्स्ट डिस्कस करेंगे. एक्टिविटी नंबर 1, टेक अ लार्ज फ्लावर, सेपरेट इट्स वेरियस पार्ट्स विद द हेल्प ऑफ ट्यूजर्स. एक बड़ा फूल लें और उसके वेरियस पार्ट्स को, डिफरेंट पार्ट्स को सेपरेट करने विद द हेल्प ऑफ ट्यूजर. कीप द आइडेंटिकल पार्ट सेपरेट एंड ड्रॉ द स्केचेस. अब आइडेंटिकल पार्ट्स को सेपरेट कर लें और उनके स्केचेस ड्रॉ कर लें. इन दिस वे इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर. इस तरह आपके लिए ये इजी रहेगा कि आप फ्लावर के स्ट्रक्चर को इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे. नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर. अ फ्लावर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट. फ्लावर किसी भी प्लांट का एक मोस्ट एसेंशियल और अट्रैक्टिव पार्ट होता है. इन सम प्लांट्स देयर इज ओनली वन फ्लावर एट अ स्टार्ट, फॉर एग्जांपल रोज. कुछ प्लांट्स में स्टॉक पर, शाख पर सिर्फ एक ही फ्लावर होता है, जैसा कि रोज है. सम फ्लावर्स आर प्रोड्यूस्ड इन बंचेस, फॉर एग्जांपल मस्टर्ड. और कुछ फूल ऐसे होते हैं जो कि बंचेस की फॉर्म में, क्लस्टर की फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसा कि मस्टर्ड है. द स्टॉक ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पेडिकल. फ्लावर की जो स्टॉक ब्रांच होती है उसको पेडिकल कहते हैं. द फ्लावर हैज 4 पार्ट्स एट द पेडिकल. अब पेडिकल पर फ्लावर के 4 पार्ट्स होते हैं. दीज अकर इन द फॉर्म ऑफ 4 वोल्स, जो कि 4 वोल्स में क्लस्टर में पाए जाते हैं. द 4 पार्ट्स ऑफ फ्लावर आर सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड कार्पल. अब फ्लावर के 4 पार्ट्स कौन से हैं? सेपल्स हैं, पेटल्स, स्टेमन्स और कार्पल. अब नीचे फ्लावर का स्ट्रक्चर शो किया गया जिसमें डिफरेंट पार्ट्स को भी लेबल किया हुआ है फ्लावर के. फर्स्ट पार्ट इज पेडिकल, जिसपे फ्लावर की जो स्टॉक होती है उसको पेडिकल बोलते हैं. नेक्स्ट इज सेपल, जो कि ग्रीन लीफलेट्स होते हैं और होल इनर स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करते हैं. नेक्स्ट पार्ट इज पेटल. पेटल जो होता है वो लार्ज लीफलेट्स होते हैं जो कि डिफरेंट कलर्स के होते हैं डिफरेंट फ्लावर्स में. लाइक रोज में ये रेड में, ब्लैक में, येलो में या पिंक कलर में हो सकते हैं. नेक्स्ट पार्ट इज स्टेमन. और स्टेमन जो है वो नेक्स्ट फर्दर जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है. फर्स्ट वन इज एंथर एंड सेकंड वन इज फिलामेंट. एंथर जो होता है वो एक सैक लाइक, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि जिसमें पोलन ग्रेन्स फॉर्म होते हैं. नेक्स्ट इज फिलामेंट. फिलामेंट जो होता है वो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये एंथर को सपोर्ट प्रोवाइड करता है. अब एंथर और फिलामेंट को कलेक्टिवली स्टेमन बोलते हैं, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. नेक्स्ट इज कार्पल. कार्पल फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है. फर्स्ट वन इज स्टिग्मा. स्टिग्मा जो होता है वो एक बॉटल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि पोलन ग्रेन्स को कलेक्ट करता है. नेक्स्ट वन इज स्टाइल. स्टाइल जो होती है वो नेक शेप्ड होता है जिसमें से पोलन ट्यूब पास करती है. नेक्स्ट पार्ट इज ओवरी. ओवरी में ओव्यूल पाए जाते हैं जो कि एक भी हो सकता है या फिर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं. नेक्स्ट फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शंस को डिस्कस किया गया है. फर्स्ट पार्ट इज सेपल्स. सेपल्स जो होते हैं दीज आर ग्रीन लीफलेट्स. सेपल्स फॉर्म द फर्स्ट वॉल. सेपल्स ग्रीन सब्ज रंग की पत्तियां होती हैं और फर्स्ट वॉल फॉर्म करती हैं, पहला क्लस्टर फॉर्म करती हैं. एंड इस फंक्शन इज दे प्रोटेक्ट द इंटरनल स्ट्रक्चर. और ये फ्लावर के इंटरनल इनर स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करती हैं. नेक्स्ट इज पेटल्स. These are colored leaflets. Petals form the second wall. Petals जो होती हैं वो colored leaflets होती हैं, different colors के हो सकते हैं ये पत्तियां, और ये second wall form करती हैं, second cluster form करती हैं. They attract insects and birds towards the flower. अब इन colored leaflets की वजह से क्या होता है, insects और birds जो होते हैं वो flower की तरफ attract होते हैं. थर्ड इज स्टेमन. इट कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट. स्टेमन जो होता है वो फर्दर एंथर और फिलामेंट पे कंसिस्ट होता है. इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ये फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जो कि न्यू फ्लावर या न्यू प्लांट जर्मिनेट करने में हेल्प करता है. First part of stamen is anther. It is round or oval sac shaped structure which is usually yellow in color. Anther जो होता है वो सर्कल में और या ओवल लाइक एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि जिसका कलर येलो होता है.
एंड इस फंक्शन इज हेयर पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म, यहाँ पर एंथर में पोलन ग्रेन्स फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज फिलामेंट, इट इज लॉन्ग स्टार्क शेप स्ट्रक्चर, ये एक लंबा और ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होता है। इट गिव्स स्पोर टू द एंथर, जो कि एंथर को स्पोर प्रोवाइड करता है। फोर्थ पार्ट ऑफ फ्लावर इज कार्पल, कार्पल इट इज कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। कार्पल फर्दर 3 पार्ट्स पे डिवाइड होता है, जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी है। इट इज द फीमेल सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये फीमेल सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जो कि न्यू फ्लावर को या न्यू प्लांट को जर्मिनेट करने में हेल्प करता है। फर्स्ट पार्ट ऑफ कार्पल इज स्टिग्मा, इट इज बोटल शेप पार्ट ऑफ द कार्पल, ये कार्पल का एक बोटल शेप का पार्ट होता है। पोलन ग्रेन्स एडहेयर टू इट एंड जर्मिनेट टू फॉर्म द पोलन ट्यूब। इसका फंक्शन क्या है कि एंथर में फॉर्म होने वाले पोलन ग्रेन्स को अपने में स्टिग्मा में कलेक्ट करता है और फिर उनको जर्मिनेट करके ग्रो करके वो पोलन ट्यूब फॉर्म करते हैं। Next is style. It is neck shaped part of the carpel which is below the stigma. Style जो होता है वो एक neck like एक गर्दन की तरह का एक पार्ट होता है जो कि स्टिग्मा के नीचे पाया जाता है। And its function is the pollen tube passes through the style. Pollen tube जो स्टिग्मा फॉर्म होते हैं वो स्टाइल में से पास होकर ओवरी में ट्रांसफर होते हैं। ओवरी, इट इज एन ओवल शेप पार्ट ऑफ द कार्पल विच इज बिलो द स्टाइल। ओवरी एक ओवल शेप या एग लाइक पार्ट होता है जो कि स्टाइल के नीचे पाया जाता है। इट हैज 1 or more ovules, इसमें एक या एक से ज्यादा ovules पाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज पोलिनेशन एंड इट्स टाइप्स। देयर आर मैनी पोलन ग्रेन्स इन द एंथर, एंथर में बहुत से पोलन ग्रेन्स फॉर्म होते हैं। देयर आर मेल सेक्स सेल्स इन ईच पोलन ग्रेन, और हर पोलन ग्रेन में मेल सेक्स सेल्स पाए जाते हैं जो कि न्यू फ्लावर या प्लांट जर्मिनेट करते हैं। ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर ऑफ फ्लावर टू द स्टिग्मा। अब रिप्रोडक्शन के दौरान एंथर में जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो स्टिग्मा में ट्रांसफर हो जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पोलिनेशन, और ये पूरा प्रोसेस पोलिनेशन कहलाता है। There are 2 types of pollination. Pollination की 2 types होते हैं। First one is self pollination and second one is cross pollination. Self-pollination. If pollen grains are transferred from an anther of a flower to the stigma of the same flower or to the stigma of other flower of the same plant, it is called self-pollination. अब self-pollination में क्या होता है कि जो anther में pollen grains form होते हैं वो या तो same flower के stigma में transfer होते हैं या फिर same plant के दूसरे flower के stigma में transfer होते हैं, उसको self-pollination कहते हैं। मीन कि self-pollination में just एक ही plant involve होता है, एक ही plant के डिफरेंट एक ही फ्लावर हो सकता है या फिर डिफरेंट फ्लावर भी हो सकते हैं। इट टेक प्लेस इन पी, कॉटन एंड टोमेटो। अब सेल्फ पोलिनेशन कौन कौन से प्लांट्स में होती है? पी में भी होती है, कॉटन में भी और टोमेटो में भी। नेक्स्ट टाइप इज क्रॉस पोलिनेशन। पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम द फ्लावर ऑफ वन प्लांट टू द अदर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट ऑफ द सेम टाइप, इट इज कॉल्ड क्रॉस पोलिनेशन। अब क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है कि जो एंथर के पोलन ग्रेन्स होते हैं वो सेम टाइप के प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा में ट्रांसफर होते हैं। मीन कि क्रॉस पोलिनेशन में 2 प्लांट्स इन्वॉल्व होते हैं। एंथर में जो पोलन ग्रेन्स फॉर्म होते हैं वो दूसरे प्लांट के स्टिग्मा में ट्रांसफर होते हैं, इसको क्रॉस पोलिनेशन बोलते हैं। इट टेक्स प्लेस इन मेज, पपाया एंड रोज एटसेट्रा। अब ये मकई, पपाया और रोज में होते हैं। पॉइंट टू पॉइंट, व्हाई इज क्रॉस पोलिनेशन मस्ट फॉर पपाया प्लांट्स। अब वो कह रहे हैं कि पपाया प्लांट्स के लिए क्रॉस पोलिनेशन क्यों जरूरी है। अगर पपाया प्लांट में हम सेल्फ पोलिनेशन करेंगे तो उससे फ्रूट तो फॉर्म हो जाएगा बट वो फ्रूट क्या होगा? सीडलेस होगा, इसलिए इसमें क्रॉस पोलिनेशन मस्ट होती है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं देयर मे बी मोर देन 1 कार्पल इन अ फ्लावर, फॉर एग्जाम्पल चाइना रोज, कि फ्लावर में एक से ज्यादा कार्पल पाए जाते हैं जैसे कि चाइना रोज में। मोस्ट ऑफ द पोलिनेशन टेक प्लेस थ्रू इंसेक्ट्स एंड एयर। ज्यादातर पोलिनेशन जो होती है वो इंसेक्ट्स, हशरात और हवा के थ्रू होती है। द स्ट्रक्चर ऑफ विंड पोलिनेटेड फ्लावर इज डिफरेंट फ्रॉम इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स। अब वो फ्लावर्स जिनकी पोलिनेशन विंड के हवा के थ्रू होती है उनका स्ट्रक्चर उन फ्लावर्स से डिफरेंट होता है जिनकी पोलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू होती है। अदर देन विंड एंड इंसेक्ट्स, पोलिनेशन आल्सो टेक प्लेस थ्रू बैट एंड वाटर। अब विंड और इंसेक्ट्स, हवा और हशरात के अलावा पोलिनेशन बैट, मीन चमगादड़ और पानी के थ्रू भी होती है। Here our first lecture is over. Take care. Allah Hafiz.